डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का फिजिक्स हाईवे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा बीएससी फिजिक्स फिफ्थ सेमेस्टर का जो सेकेंड पेपर है, जिसका पेपर कोड है PHY 302F। टाइटल है क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो कि 4 क्रेडिट का पेपर है। इससे जो है इसका जो है कि डिटेल सिलेबस यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा, जो आपके एग्जाम्स के प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि यह जो कोर्स है, इस कोर्स को कंप्लीट करने पर हमें इस कोर्स का आउटकम क्या मिलेगा। तो इसका जो है टोटल 8 आउटकम्स हैं, और ये 8 आउटकम्स जो है कि 8 डिफरेंट यूनिट्स पर बेस्ड आउटकम्स हैं। तो जो पहला आउटकम है वो है अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑपरेटर फॉर्मूलाज इन क्वांटम मैकेनिक्स। सेकेंड है स्टडी द आइगन एंड एक्सपेक्टेशन वैल्यू मेथड्स। थर्ड जो है अंडरस्टैंड द बेसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। फोर्थ जो आउटकम है वो है डेवलप द टेक्निक ऑफ सॉल्विंग श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर 1D एंड 3D प्रॉब्लम्स। फिफ्थ जो है कंप्रिहेंड द सक्सेस ऑफ वेक्टर एटॉमिक मॉडल इन द थियरी ऑफ एटॉमिक एक्सेट्रा। अगला जो है स्टडी द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ स्पेक्ट्रा ऑफ ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकेंड एनिमल्स। नेक्स्ट जो है आउटकम वो है स्टडी द प्रोडक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ एक्सरेज। अगला जो आउटकम है वो है डेवलप एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ द मॉलिक्यूलर एक्सपेक्ट्रा। ये जो है इसके आउटकम्स हैं। तो आइए डिटेल में हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स का सिलेबस। तो क्वांटम मैकेनिक्स जो है टोटल 4 यूनिट्स में डिवाइडेड है। पहला जो यूनिट है उसका है ऑपरेटर फार्मूलेज। इसमें हमें पढ़ना है ऑपरेटर। ऑपरेटर में जो हमें पढ़ना है रिव्यू ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा, definition of an operator, special operators, operator algebra, and operators corresponding to various physical dynamical variables। और इसी यूनिट्स में कम्यूटेटर्स भी पढ़ने हैं। कम्यूटेटर्स में हमें डिफिनीशन, कम्यूटेटर अलजेब्रा एंड कम्यूटेशन रिलेशंस एमंग पोजीशन, लीनियर वेक्टर, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम एंड एनर्जी एंड टाइम के बीच में जो कम्यूटेशन रिलेशन क्या होता है, ये हमें इसमें पढ़ना है। उसके आगे जो है सिंपल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन कम्यूटेशन रिलेशंस पर पढ़ना है। इसको भी कंप्लीट करने के लिए जो मैक्सिमम है 10 क्लास लगेगा, और मिनिमम जो है कि 6 to 7 क्लास में ये यूनिट अच्छे से हम कंप्लीट हो जाता है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट जो जो यूनिट है वो क्या है। तो जो नेक्स्ट यूनिट है वो है आइगन एंड एक्सपेक्टेशन वैल्यूज। इसमें जो है कि हमें पहले पढ़ना आइगन एंड एक्सपेक्टेशन वैल्यू में आइगन इक्वेशन फॉर एन ऑपरेटर, आइगन स्टेट या फिर आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शंस, लीनियर सुपरपोजिशन ऑफ आइगन फंक्शंस एंड नॉन degenerate and degenerate eigenstates, expectation value pertaining to an operator and its physical interpretation। इसी में जो है कि हमें पढ़ना है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर्स। तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर्स की डिफिनीशन, प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशंस पढ़ना है, द प्रूफ ऑफ द हर्मिशियन नेचर ऑफ वेरियस फिजिकल डायनेमिकल ऑपरेटर्स। इसको भी कंप्लीट करने के लिए हमें मैक्सिमम 10 क्लास लगेंगे। नेक्स्ट जो यूनिट है वो है यूनिट थर्ड, जो है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड श्रोडिंगर इक्वेशन। तो इसमें जो है 2 सेक्शंस हैं। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में हम लोग पढ़ेंगे कम्यूटेटिविटी एंड सिमिल्टेनिटी थियरम विद प्रूफ। आगे जो है कि नॉन कम्यूटेटिव ऑफ ऑपरेटर्स एज द बेसिस फॉर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल।
and derivation of general form of uncertainty principle through Schwarz inequality, uncertainty principle for various conjugate pair of physical dynamical parameters and its applications। आगे जो है कि हम लोग इसमें जो दूसरा पार्ट है श्रोडिंगर इक्वेशन, इसमें हम लोग पढ़ेंगे डेरिवेशन ऑफ टाइम इंडिपेंडेंट एंड टाइम डिपेंडेंट फॉर्म ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन, एंड इसमें पढ़ेंगे श्रोडिंगर इक्वेशन एज एन आइगन इक्वेशन, डेविएशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ continuity in Schrodinger representation and equation of motion of an operator in Schrodinger representation। इसे भी कंप्लीट करने के लिए हमें 10 क्लासेस की जरूरत पड़ेगी मैक्सिमम। अब आइए बात करते हैं जो फोर्थ यूनिट है क्वांटम मैकेनिक्स का, वो है एप्लीकेशंस ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन। तो इसका जो है ये भी दो पार्ट्स में है, एप्लीकेशन ऑफ 1D पैरामीटर प्रॉब्लम्स। तो 1D जो प्रॉब्लम्स है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इनफाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल, जिसको हम लोग पार्टिकल इन 1D बॉक्स भी कहते हैं। तो इसमें जो है कि फाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल पढ़ेंगे, आगे जो है कि पोटेंशियल स्टेट के बारे में पढ़ा जाएगा, फिर जो है रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर एंड 1D वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर। अगला जो है एप्लीकेशन टू 3D प्रॉब्लम्स, 3D प्रॉब्लम्स के एप्लीकेशन, इसमें हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर इनफाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल, जो कि पार्टिकल इन 3D बॉक्स होगा। 1D में जो होगा 1D बॉक्स में होगा, और 3D में जो इनफाइनाइट स्क्वायर वेल होगा वो 3D बॉक्स होगा। एंड द हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के बारे में पढ़ेंगे। हाइड्रोजन एटम में जो दो होते हैं रेडियल और एजीमुथल पार्ट्स, एंगुलर पार्ट, इसमें रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को भी पढ़ना है और रेडियल प्रोबेबिलिटी को भी पढ़ना है। इसमें जो हमें जो डिफरेंट फंक्शंस यूज होते हैं, जैसे पॉलिनोमियल है, हर्माइट पॉलिनोमियल, या फिर जो इससे एसोसिएटेड लेजेंडरी पॉलिनोमियल है, या फिर इससे एसोसिएटेड लगर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको हमें डायरेक्ट इसका सोल्यूशन यूज कर लेना है हाइड्रोजन एटम में, उसको डेरिवेशन नहीं करना है, ठीक है। तो इसको कंप्लीट करने के लिए भी हमें मैक्सिमम 10 क्लास की जरूरत पड़ेगी। अब आइए बात करते हैं जो इसका सेकेंड पार्ट है, पार्ट बी, जो स्पेक्ट्रोस्कोपी, पार्ट बी स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसका जो पहला यूनिट है वो वेक्टर एटॉमिक मॉडल। वेक्टर एटॉमिक मॉडल में पढ़ना है इन एडिक्वेंसी ऑफ बोर एंड बोर समरफेल्ड एटॉमिक मॉडल with respect to spectrum of hydrogen atom, find structure of H alpha line। तो ये भी काफी लंबा पार्ट्स है। अगला जो है कि इसमें है मॉडिफिकेशन ड्यू टू फाइनाइट मास ऑफ न्यूक्लियस एंड न्यूट्रॉन स्पेक्ट्रम। आगे जो है वेक्टर एटॉमिक मॉडल, जिसमें ईस्टर्न गर्लक एक्सपेरिमेंट पढ़ना है, and physical and geometrical interpretations of various quantum numbers for single and many valence electron systems। फिर इसमें LS and JJ couplings पढ़ना है, spectroscopic notation for energy state, next जो है selection rules for transition of electrons and intensity rule for spectral lines। अगला जो फाइनाइट स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम लाइन ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेक्टर एटॉमिक मॉडल। ये जो काफी लंबा यूनिट्स होता है और इस पर बहुत सारी चीजें नहीं होती हैं, इसको पढ़ाने में, इसको कंप्लीट करने में ज़्यादा समय लगता है। तो यह जो है कि मैक्सिमम 15 क्लासेस लग सकते हैं इसमें। जो नेक्स्ट यूनिट है वो है यूनिट 2। यूनिट 2 है स्पेक्ट्रा ऑफ एल्कली एंड एल्कलाइन एलिमेंट्स। एल्कलाइन और एल्कली दोनों एलिमेंट्स के यहाँ पर स्पेक्ट्रा पढ़ना है।
तो इसमें जो है स्पेक्ट्रा ऑफ एल्कली एलिमेंट्स, इसमें हमें पढ़ना है स्क्रीनिंग कांस्टेंट फॉर एस, पी, डी एंड एफ ऑर्बिटल्स। फिर आगे जो सार प्रिंसिपल, डिफ्यूज एंड फंडामेंटल सीरीज, डबलेट स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रा एंड फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन डी लाइन। ये जो है कि स्पेक्ट्रा ऑफ एल्कली एलिमेंट्स में पढ़ना है। और यहाँ पर जो है स्पेक्ट्रा ऑफ एल्कलाइन एलिमेंट्स, ये जो है सिलेबस में प्रिंटेड नहीं है, या सिलेबस में ये दिख नहीं रहा कहीं। नए वाला जो सिलेबस है 4 ईयर बीएससी कोर्स का, उसमें नहीं है ये। लेकिन यहाँ पर जो टाइटल है, टाइटल में जो यूनिट का टाइटल, इसमें एल्कलाइन एलिमेंट्स हैं, ये होना चाहिए। लेकिन ये हमें लग रहा है वहाँ पर काफी पेस्ट करने में कहीं मिसिंग हुआ होगा। तो ये भी हमें पढ़ना है स्पेक्ट्रा ऑफ एल्कलाइन एलिमेंट, जिसमें सिंगलेट एंड ट्रिपलेट स्ट्रक्चर ऑफ एक्सेट्रा पढ़ना है। और इसको कंप्लीट करने के लिए हमें 10 क्लासेस की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट जो है वो है यूनिट थर्ड, जो कि है एक्सरे एंड एक्सरे स्पेक्ट्रा। इसमें हमें पढ़ना नेचर एंड प्रोडक्शन, नेचर एंड प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज। इसके बाद कंटिन्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रम एंड इससे रिलेटेड जो ड्यूने हंट्स लॉ है उसको पढ़ना है। फिर आगे जो है कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रम, और इससे रिलेटेड जो लॉ है मोजले लॉ, इसे पढ़ना है। और उसके बाद जो फाइन स्ट्रक्चर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रम, ये पढ़ना है। इसको मैक्सिमम 10 क्लास लगेगी, और इसको मिनिमम जो है कि आप 7 क्लास में भी पढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट जो इसकी यूनिट है, यूनिट 4, जो है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। तो इसको में जो पढ़ना है वो है डिस्क्रीट सेट ऑफ एनर्जीज ऑफ ए मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉनिक, वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल एनर्जीज, क्वांटाइजेशन ऑफ वाइब्रेशनल एनर्जीज, ट्रांजिशन रूल्स एंड प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा, क्वांटाइजेशन ऑफ रोटेशनल एनर्जी, ट्रांजिशन रूल्स, प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा एंड डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। फिर इसी में रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा, इसका जो ट्रांजिशन रूल्स, फंडामेंटल बैंड्स भी पढ़ना है, हार्ड बैंड्स पढ़ना है। फिर उसके बाद PQR बैंड्स क्या होती है, लाइंस क्या होती हैं, इसके बारे में भी पढ़ना है। और यह जो है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा थोड़ा सा ये डिफरेंट है बाकी स्पेक्ट्रा से, तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है। और ये जो है मैक्सिमम 15 क्लास में आप आराम से इसे कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी थोड़ा फास्ट करेंगे तो ये 10 क्लास में भी कंप्लीट हो जाता है। तो ये रहा डिटेल सिलेबस जो सेकेंड पेपर का था। अब इसके हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं रेफरेंस बुक के बारे में। तो जो रेफरेंस बुक है पार्ट ए, यानी जो क्वांटम मैकेनिक्स का है, वो है DJ ग्रिफिथ, जो कि इंट्रोडक्शन टू क्वांटम मैकेनिक्स के टाइटल से बुक है। इसी तरह से जो है विकमैन का है क्वांटम मैकेनिक्स। आप देख सकते हैं जो रिचर्ड्स ई फाइनमैन का के साथ जो लेक्चर्स, फाइनमैन लेक्चर्स है, इसका थर्ड वॉल्यूम आप देख सकते हैं इसके लिए, क्वांटम मैकेनिक्स के लिए। और जो है मुरुगेशन का जो है शिव प्रसाद का जो ये है, शिव प्रसाद या शिव प्रसाद, इसका जो मॉडर्न फिजिक्स है इसको भी आप देख सकते हैं। इसी के साथ जो है जो सेकेंड पार्ट है स्पेक्ट्रोस्कोपी का, इसके लिए जो है कि आप वाइट की बुक आती है इंट्रोडक्शन टू एटॉमिक स्पेक्ट्रा, ये आप देख सकते हैं। दूसरा जो है वैन वेल एंड मैककेस का जो है फंडामेंटल्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा, इसको देख सकते हैं। अगला जो है जो ये मॉडर्न फिजिक्स है, ये दोनों काम कर देता है, ये ले सकते हैं। SL गुप्ता, V कुमार और RC शर्मा का जो है एलिमेंट्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसको भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा एक राजकुमार की है बुक, उसको भी आप देख सकते हैं इस सिलेबस को
कंप्लीट करने के लिए। बेसिकली राजकुमार का जो है वो स्पेक्ट्रोस्कोपी का तो काफ़ी अच्छी बुक है, उसको मैक्सिमम जगहों पर प्रेफर किया जाता है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रहा सेकेंड पेपर का डिटेल सिलेबस।